नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं और आज हमारा अध्याय संख्या 10 प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण के विषय में हम बात करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश द्वारा हरे पौधे CO2 की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो मैंने अभी परिभाषा बोली है, ये आपने छोटी कक्षाओं में कई बार पढ़ी होगी, पर यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने अध्ययन की और अपने ज्ञान को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जो मैंने अभी परिभाषा बोली है उसको अगर अपन समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है कि 6 CO2 जो होते हैं, CO2 के कितने अणु हैं? 6 हैं, और पानी के कितने अणु हैं? 12 हैं। जब ये दोनों प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, कौन कौन सी चीजें भाई? 12 H2O है और जो 6 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। पर्णहरित जो होता है इसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और हिंदी भाषा में एक तरह से सही तरीके से इसको क्या कहते हैं? हरित लवक। विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। अभी इसके विषय में और अधिक चर्चा करेंगे हम। देखिए, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में, तो C6H12O6 कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज का फॉर्मूला भी माना जाता है। आप इसको कार्बनिक पदार्थ इधर मानेंगे। और H2O के कितने अणु निकलते हैं? 6। और ऑक्सीजन के कितने अणु निकलते हैं? हमारे पास 6 अणु निकलते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, देखो प्रकाश संश्लेषण में कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये जो मैं आपको यूनिट बता रहा हूं ये पादप कार्यकी की सेकंड यूनिट है और ये जो है 5 अंकों की है। इसमें 1+4 के हिसाब से प्रश्न आते हैं। 1+4 यानी एक प्रश्न इसमें से छोटा आएगा और 4 नंबर का इसमें से बड़ा प्रश्न बनता है। 1+4 का इसमें अब तक ये यूनिट बनी आ रही है, यानी 5 नंबर की यूनिट ये है। देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये 1 नंबर में आपको 100% याद रखना होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो उसी के सिद्धांत पर यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित है कि प्रकाश ऊर्जा का यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा का। ठीक है, अब बात ही करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है? कहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है? तो बात ये आती है कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो है वो है हरित लवक। वो क्या है? हरित लवक है। ध्यान रखेंगे आप, प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है उसे क्या कहते हैं अपन? हरित लवक। हरित लवक यानी पर्णहरित, जहां पर जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाएगा। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। 1 नंबर का ये प्रश्न भी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको याद रखेंगे कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। अब मैंने ये जो एक चित्र बना रखा है ये हरित लवक का एक डायग्राम बनाया है। आप इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। देखो हरित लवक जो होता है दोहरी कला से एक निर्मित संरचना होती है। हरित लवक में ग्रेनम और स्ट्रोमा पाया जाता है। हरित लवक में जो ग्रेनम और स्ट्रोमा पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण को करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में रहते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी प्रकाश वाले क्षेत्र में नहीं रहते हैं। जहां पर प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संभव हो पाएगी, इसके बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं और विस्तार से बात करेंगे। हरित लवक में स्ट्रोमा और ग्रेनम पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। देखो ये तो बाहरी कला है इसकी और ये आंतरिक कला है। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड पाया जाता है, कणिकाएं पाई जाती है बहुत सारी। और इसके विषय में देखो बात करते हैं, जो ये हरित लवक होते हैं ये लाइपोप्रोटीन से बंधे होते हैं, लाइपोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हरित लवक जो होते हैं कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन से ये निर्मित होते हैं। 1-1 नंबर के अच्छे प्रश्न में जो आपको बताने वाला हूं बता रहा हूं। ठीक है, हरित लवक आंतरिक भाग 2 स्पष्ट क्षेत्रों ग्रेना व स्ट्रोमा में विभेदित होते हैं। आंतरिक जो इसका भाग होता है 2 स्पष्ट क्षेत्रों से विभेदित होते हैं। इसमें प्रोटोनों के आवागमन के लिए, पारगमन के लिए एक
यानी आंतरिक कला पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी प्रोटोनों का आदान प्रदान इसमें से हो जाता है। स्ट्रोमा की बात करते हैं, यह मैट्रिक्स का भाग होता है। इसमें विषुमांगी प्रोटॉन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने? इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें फुल्ली स्टार्च भरा रहता है, मंड भरा रहता है इसके अंदर। कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। ग्रेनम की बात करते हैं, हरित लवक के मैट्रिक्स में इकाई कला से निर्मित एक नलिका तंत्र स्थित होता है जिसमें थाइलेकॉइड कहते हैं। एक नलिका तंत्र स्थित होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। और इन थाइलेकॉइड में सिक्के जैसी एक संरचना होती है जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। थाइलेकॉइड में सिक्कों जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं एक नंबर के, और इसमें से 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, तो इसलिए हम इन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। थाइलेकॉइड की आंतरिक संरचना में सूक्ष्म गोलाकार संरचना उपस्थित होती है जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड के ऊपर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्वांटोसोम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे। पर्णहरित जो होते हैं वो 7 प्रकार के इसमें वर्णक पाए जाते हैं। पर्णहरित में कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? 7 प्रकार के इसमें वर्णक पाए जाते हैं। देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और ई, ABCD और ई इसमें पाए जाते हैं। ये तो हो गए 4 प्रकार के। उसके बाद इसमें होता है बैक्टीरियोवेरेडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोवेरेडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। देखिए 3, 2, 5 और 2, 7, इसमें ये 7 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इनके अलावा 2 वर्णक और पाए जाते हैं, कैरिटोनाइड्स और फाइकोबिलिन्स। इनको चाहे आप याद इतना ना रखें, लेकिन इनको अपन को 5-7 जो होते हैं तो मेन इसके वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल जो ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C55H72O5 N4Mg, ये इसका फॉर्मूला पाया जाता है। उसी के प्रकार इसी का भी जो क्लोरोफिल बी है उसका देखो C55H70, यहाँ 72 था, यहाँ कितना हो गया? 70 हो गया, 2 कम है। और यहाँ पर O कितने 5 की जगह O6 हो गया है। N4Mg तो ये इसमें फिक्स है दोनों में ही, तो इसका ये क्या पाया जाता है? फॉर्मूला पाया जाता है। ठीक है ना। बैक्टीरियोवेरेडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल इसमें एक वर्णक पाए जाते हैं। इनके अलावा कैरिटोनाइड, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैरिटोनाइड यानी गाजर में पाया जाएगा। ये कैरिटोनाइड है, ये कैरोटीन है। कैरोटीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है C40 और H56 है इसमें। और जैंथोफिल में C40H56O2 इसमें पाया जाता है। कैरिटोनाइड 2 भागों में विभाजित होता है, कैरोटीन और जैंथोफिल में। उसके बाद फाइकोबिलिन्स में आते हैं। फाइकोबिलिन्स में एक तो होता है फाइकोइरिथिन और एक होता है फाइकोसाइनिन प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आपसे और कि जो कैरोटीन वर्णक होता है इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया। इसका जो सामान्य रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। इसमें 2 प्रकार, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। इसमें अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन ये दोनों ही किस रंग को रिप्रेजेंट करेंगे? लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों ही। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। लाल रंग को ये रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जैंथोफिल होता है, ये पीला भूरा रंग यह निर्मित करते हैं, पीला भूरा रंग निर्मित करते हैं। इनमें क्रिप्टोजैंथिल या नियोजैंथिल, इसमें 2 और इसको आगे बांटा गया है, क्रिप्टोजैंथिल और नियोजैंथिल। इसको आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। आगे इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो क्रिप्टोजैंथिल और दूसरा आता है इसको नियोजैंथिल। ये कौन से रंग को रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों पीले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाल रंग को प्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो ना, गाजर में बाहर का हिस्सा रेड होता है और अंदर का कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो ये दोनों ही किस में पाए जाते हैं? कैरिटोनाइड से नहीं, गाजर में पाए जाते हैं। गाजर में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरिथिन और फाइकोसाइनिन 2 प्रकार के भागों में पाए जाते हैं। फाइकोइरिथिन जो होता है लाल रंग का होता है और ये फाइकोसाइनिन क्या होता है? नीले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो किसको करता है? लाल रंग को। और ये किसको करता है? नीले रंग को। साइनिन शब्द आता है तो नीला रंग आपको याद रखना होगा। जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात करते हैं
तो लाल रंग होता है, और हीमोसाइनिन होता है तो वो नीले रंग में आ जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान के समय उसको बात करेंगे उसकी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताई, समीकरण समझाया था थोड़ा सा, और मैंने आपको सारे वर्णकों के बारे में बताने का प्रयास किया है। आपको अगर कुछ भी समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। मैं अपनी वीडियो को और अधिक सुधारने का प्रयास करूंगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताने वाला हूं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में बताऊंगा। आप इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें, वीडियो पूरी देखें और अध्ययन का लाभ उठाएं।